हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग लेकर आए। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन कोनों पर है और बी आयन फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन कोनों पर तथा बी आयन फलक के केंद्रों पर है, तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा AB3 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा होता है, तब बेरवादार ठोस हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा। 3 में कह रहा है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड है आकृति है, उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, बताइएगा। तो इनकी समन्वय संख्या कितना होगा, तो इनकी समन्वय संख्या 12 होगा। ओके, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल में 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो जालकों की संख्या 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या है, बताइएगा। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो रिक्तियों की संख्या 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर में। देखिएगा 6 नंबर में क्या करा है। 6 नंबर में करा है कि निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है, बताइएगा। निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होता है, कौन सा होता है, तो ये आपको Cr3 होता है। ओके, क्रोमियम 3+, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम 3। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या कर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निम्नलिखित में से किसके बराबर है, बताइएगा। कह रहा है एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निम्नलिखित में से किसके बराबर है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह 0.02 ग्राम के बराबर है। ओके, इसका अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, तो 0.02 होगा। 8 में कह रहा है कि कुहासा कोलाइडी विलयन में, बताइएगा क्या होगा। अब कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या होता है, तो यह आपका द्रव कण गैस में परिक्षिप्त हो रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव कण गैस में क्या रहते हैं, परिक्षिप्त रहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है, यह अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपका वाष्प दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर में क्या करा है। 11 में कह रहा है कि अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करनी होगी, बताइएगा। अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.2 सेकंड तक प्रवाहित करनी होगी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसको हमें 4 एम्पियर, ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 एम्पियर तो धारा प्रवाहित करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, बताइएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है, तो ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ओम प्रति सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ओके, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि किस पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया क्या है, बताइएगा। डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया क्या है, तो Zn+Cu+2 को मिलाने से Zn2 प्लस में Cu बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, डेनियल सेल में बनने वाला अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पढ़ लीजिएगा दोबारा।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 में कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह कितनी है बताइएगा। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता आती है वह कितना है, तो वह आपको 1 फराड है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा ए टू बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यदि ए का सांद्रण दुगना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है बताइएगा। ए टू बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यदि ए का सांद्रण दुगना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक से बढ़ता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको 4 गुना से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। आप लोग देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। 17 नंबर में देख रहे हैं आप लोग क्या करा है। 17 नंबर में जैसा कि कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बीच होता है बताइएगा। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो ये आपको 2 और 3 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है बताइएगा। कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, तो 10 के पावर -6 से 10 के पावर -9 मीटर तक। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में देखिएगा। 19 में क्या करा है। 19 में करा निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्पंदन में सबसे अधिक प्रभावी है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बताइएगा 19 नंबर का आंसर क्या होगा। 19 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्पंदन में सबसे अधिक प्रभावी है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, K3FeCN6 हो जाएगा। K3FeCN6। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 20 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसका अवकरण विभव कितना होगा बताइएगा। एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसका अवकरण विभव कितना होगा, तो अवकरण विभव आपको माइनस में 0.67 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में। आप लोग देखिए 21 नंबर में क्या करा है। 21 में करा है कि वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है बताइएगा। वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, इसका राइट आंसर बजेगा। तो आर्हेनियस का समीकरण के बराबर होता है A × E⁴ होता है। ओके, के बराबर ए गुना E⁴ ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक-आर्थर विधि से किया जाता है बताइएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक-आर्थर विधि से किया जाता है, किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको सिल्वर को किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा AG। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में देखिएगा। 23 में क्या करा है। 23 में करा है कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि बताइएगा। लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है, क्यों प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर बताना है। क्योंकि यह K+ और Cl- आयनों के चालकत्व लगभग बराबर होता है, इसलिए हम लोग KCl का प्रयुक्त करते हैं। ओके, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K+ और Cl- आयनों में चालकत्व लगभग बराबर है। ओके, 24 में करा दूध है बताइएगा। दूध क्या है, तो दूध एक प्रकार का जल में परिक्षिप्त वसा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जल में परिक्षिप्त वसा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में देखिएगा। 25 में क्या करा है। जैसा कि 25 में देख रहे हैं, कह रहा है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है बताइएगा। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो करती है गैस के ताप पर भी निर्भर करती है, गैस के दाब पर भी, गैस की प्रवृत्ति पर भी। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी पर। 26 में कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है बताइएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, तो फेन उत्पादन विधि से। ओके, या तो फेन फ्लावन विधि भी लिखता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फेन उत्पादन विधि द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में देखिएगा। 27 में क्या करा है। 27 में करा कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है बताइएगा। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो निष्कर्षण होता है विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 में, कह रहा है कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है इसमें से कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके आयस की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके आयस की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो किया जाता है आपको सोडियम साइनाइड की अभिक्रिया से आपको एजी को, ओके, सोडियम हो जाएगा नहीं, सॉरी, एजी को किया जाता है नहीं सिल्वर को। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, बताइएगा। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसे हम लोग प्रक्षेप्त शोधन विधि द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में देखिएगा। 31 नंबर में क्या करा है, 31 में करा कि अस्थिराक मुख्यतः है, बताइएगा अस्थिराक मुख्यतः क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में करा गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, बताइएगा। यानी गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है नियॉन प्लस ऑक्सीजन होता है। ओके, नियॉन और क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में 33 नंबर में देखिएगा। 33 में क्या करा है, 33 नंबर में करा निम्नलिखित में किस हाइड्रोक्साइड का क्वथनांक न्यूनतम है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस हाइड्रोक्साइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है, किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो आपका H2S का होता है। ओके, सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2S। 34 में करा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो HCl नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 35 में। 35 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ZnO आपका क्या हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद लगा होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद होगा, ठीक है। और एग्जाम से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सारे इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ज़्यादा समय ना वेस्ट करिए, इसलिए आप लोग कम से कम एक वीडियो रेगुलर कम से कम देखिए, ठीक है। एक वीडियो आपको लोगों को शाम देखना होगा और एक वीडियो आप लोगों को सुबह देखना होगा, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। आप लोगों के बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोग बनाकर हम आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट हम तैयार कर दिए, ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा देखने को, वहाँ से आप लोग जाकर बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए अब चैनल बहुत ही पसंद लग रहा है या चैनल ये वीडियो बहुत ही लाइक मिल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।